हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 दिसंबर 2016 चित्राल पाकिस्तान एक फ़्लाइट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 661। ये एक ATR तैयारा था जिसको चित्राल से इस्लामाबाद जाना था। एक आम रूटीन वाली फ़्लाइट थी, सारे पैसेंजर इसमें बैठ गए थे। इस फ़्लाइट को जाना था चित्राल से इस्लामाबाद। ये एक छोटा ATR तैयारा था जो हमेशा से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन चित्राल से इस्लामाबाद, लाहौर और इन जगहों के लिए हमेशा से यूज़ करते थे। ATR तैयारे जो है उसको पाकिस्तान अराउंड 2007 से यूज़ करता है और इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। इस जहाज़ को चित्राल से उड़ना था और इस्लामाबाद पहुंचना था। तो ये ATR 42500 का तैयारा था जो ऑन ऑपरेशनल है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ 2007 से। इसका जो फ़्लाइट एक्सपीरियंस है वो 18,700 आवर्स का था और ये एक ऐसी फ़्लाइट थी जिसके साथ पहले भी वाक़या हो चुके थे। 2016 में भी इसमें कुछ ख़राबी की वजह से इसको ख़राब लैंडिंग करनी पड़ गई थी। इसके साथ इसका 2009 में भी एक वाक़या पेश आया था। इसी के साथ इसके काफ़ी ज़्यादा जो मसले मसाइल इस तैयारे के साथ पहले भी हुए थे। तो अगर ये क्वेश्चन एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर इसके साथ इतने वाक़यात पेश आए थे तो इसको क्यों ऑन ग्राउंड क्यों नहीं किया गया, इसी को कंटिन्यू क्यों किया, ऑपरेशन क्यों किया, इसकी चेकिंग क्यों नहीं कराई। तो ये बड़े सवाल। तो अब हम बात करेंगे उस दिन के कैप्टन्स की। सलाह जंजुआ जो इस फ़्लाइट का कैप्टन था, जिसका 12,000 आवर्स का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, जो काफ़ी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैप्टन थे। तो उस दिन जो कैप्टन नहीं कर रहे थे ATR तैयारी की तो जंजुआ साहब थे। उसके साथ इसके फर्स्ट ऑफिसर जो थे वो थे अली अकरम, जिसके फ़्लाइट एक्सपीरियंस था 3006 आवर्स, जो काफ़ी क्वालिफाइड इसको समझे जाते हैं। इसके साथ एक यंग अहमद जंजुआ जिसका फ़्लाइट आवर्स एक्सपीरियंस था 1400 आवर्स का। ये एक ATR 400 के एक्सपीरियंस रखते थे। तो यही सारे कैप्टन्स, फर्स्ट ऑफिसर और इसी के साथ इनके साथ कैप्टन क्रू भी, मतलब जो इसके क्रू थे उसमें सबसे पहले थी सदब नौशीन, सदब फारूक, इसके साथ अस्मा आदिल, इसके साथ जो और थे। तो ये फ़्लाइट ने उड़ना था 3:38 चित्राल एयरपोर्ट से। एक नॉर्मल टेक ऑफ थी और फ़्लाइट ने अच्छी खासी टेक ऑफ की। उसके बाद जब ये एक सेट हो गए, इन लोगों ने बाकायदा एक ऐलान किया कि अब इतने इतने माइल टू उड़ रहे हैं, इतने बजे हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो एक आम रूटीन वो जिस तरह मतलब फ़्लाइट में किया जा रहा था, तो ये भी आपस में बात भी कर रहे थे। जो 344 किलोमीटर पर आवर पे, और इसके साथ जो मतलब पैसेंजर में थे नामी ग्रामी 42 पैसेंजर थे, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सब लेडीज़। और इसमें एक नामी ग्रामी जैसे जुनैद जमशेद और उसकी वाइफ, उसके साथ इसमें जो चित्राल के शहज़ादे के वो भी यहाँ पे इस अपनी वाइफ के साथ मौजूद थे। तो इसमें काफ़ी नामी ग्रामी जो चित्राल के थे या पाकिस्तान के थे वो यहाँ पे थे, जैसे शहजाद फरहाद अजीज़ चित्राल रॉयल फैमिली के, वो भी इस तैयारे में थे। और एक फ़्लाइट इंजीनियर भी इस फ़्लाइट में मौजूद थे जो आज ये बहुत काम आने वाले थे। तो एक नॉर्मल फ़्लाइट जो चल रही थी, जो अहमद जंजुआ फ़्लाइट को फ्लाइंग कर रहे थे, इसके साथ जो मॉनिटर कर रहे थे वो सलाह जंजुआ थे, और जो पीछे फर्स्ट ऑफिसर थे वो अली अकरम, जो इन सब को वो कर रहे थे। तो अभी आप फ्लाइट में जो हो रहा था वो आप यहाँ पे सुन सकते हो। Smooth flight. Please sit back, relax, and enjoy the view as we approach Islamabad. The time is... Captain, mechanical fault detected on propeller electronic control 1. Propeller electronic control 1? What's the status? Controls are responding erratically. Power output is unstable. Should we inform the crew? Not yet. Start troubleshooting. I'll contact air traffic control. Monitor it closely and report any changes immediately. तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रोफाइलर में कुछ मसला था। तो जैसी कैप्टन है वो अपने फ़्लाइट ऑफिसर को बोलते हैं कि चेकलिस्ट चेक करो, सारी चेकलिस्ट डिटेल चेक करो, एक एक पॉइंट चेक करो जो चेकलिस्ट में बताया कि क्या क्या चीज़ है। तो इसी तरह ये लोग सारे फ़्लाइट्स की डिटेल और जो प्रोफाइलर है उसको ऑफ ऑन करना स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोफाइलर इसको कहते हैं जो फ़्लाइट को बैलेंस करते हैं, जो पेन जो चल रहे होते हैं ना उसकी स्पीड और उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं।
तो वो उसको बार बार एक रीसेट की तरफ कर रहे थे कि प्रोफाइलर को हम सेट करें और हम कुछ बैलेंस बना सके। उस टाइम जो इसकी स्पीड होती 270 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ये लोग चल रहे थे। तो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर और उन लोगों ने कहा कि आप जाके इंजीनियर जो हमारे साथ बैठे उसको बुला के लाओ। तो वो आया, फिर जो ट्रेनी ऑफिसर था उसको पीछे करके फर्स्ट ऑफिसर खुद कैप्टन के साथ आ गया और फ्लाइट की कमांड संभालने लगे। तो उसके बाद ये लोगों ने चित्राल ईटीसी को कांटेक्ट किया कि हमने इस्लामाबाद ईटीसी से राबता करना है, आप हमें इजाज़त दें। तो चित्राल ईटीसी ने उनको इजाज़त दिया कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस्लामाबाद ईटीसी टावर के साथ और आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब आप जो इनकी टोर की पावर थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। इसका मतलब था कि इनका जो एक इंजन था वो बिल्कुल बंद हो चुका है और अब जो जहाज़ उड़ रहा है सिर्फ एक ही टॉर्क, एक ही इंजन पे चल रहा था। और इसी के साथ इनकी जो स्पीड थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी और जो फ्लाइट का कंट्रोल था वो बिल्कुल ही इनके हाथ से निकल रहा था और फ्लाइट जो था वो गोल गोल घूम रहा था कभी, और वो एकदम से नीचे की तरफ से हो गया और उसकी स्पीड जो लिमिट थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई और जो फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन थे उनसे बिल्कुल ही कंट्रोल जो था वो आउट हो चुका और जहाज़ एक ऐसे सीधी उसमें हो गई थी जैसे मतलब आप समझ जाए कि कोई चीज़ आप उठाते हो बिल्कुल सीधी ज़मीन पे फेंकना चाह रहे हो, उस स्पीड से ही नीचे जा रहे थे। Roger, Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. इसी के साथ जब इस्लामाबाद उसने कैप्टन ने कहा कि मेडे मेडे मेडे, इसका मतलब ये होता है कि जहाज़ में कुछ ख़राबी है, इंजन बंद हो चुके हैं और हमारे से कंट्रोल चला गया और इसी के साथ जो जहाज़ है वो बिल्कुल ज़मीन की तरफ टोंग करके बिल्कुल आखिरी हद स्पीड में 288 किलोमीटर/आवर से वो नीचे की तरफ से जा रहा था और जिसकी फीट 5288 फीट पे वो उड़ रहा था इस टाइम। जो एक पहाड़ी इलाका, चित्राल का पहाड़ी इलाका, जो बहुत ही बड़ी भयानक सूरत हाल, क्योंकि इस स्पीड और इस ऊंचाई में आपका उड़ना ये तय था कि आप बिल्कुल ही ज़मीन की तरफ बहुत तेज़ी की तरफ जा रहे हो और किसी भी टाइम आपका हादसा हो चुका है और वो वक्त आ गया था जो PIA 661 का बहुत ही बुरा लम्हा और वो सीधा जाके उस ज़मीन, उस पहाड़ों से टकरा गया और ये बहुत ही भयानक लम्हा था जिसमें 47 पैसेंजर और क्रू मेंबर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और ये आप एक रियल पिक्चर्स भी देख सकते हो जो 4:15 उसने क्रैश साइट चित्राल से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पे क्रैश लैंडिंग कर ली और इसमें जितने भी पैसेंजर थे वो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, जिसमें जुनैद जमशेद, चित्राल के शहजादे, क्रू मेंबर, कैप्टन्स और 2006 में भी इसी तरह PI का फ्लाइट क्रैश हुआ था। उसके बाद ये बहुत ही बड़ा हादसा था। तो इस हादसे ने पूरे पाकिस्तान को हिला डाला था और 3 दिन का शोक का ऐलान भी किया गया था और सारा मलबा और ये त्यारा जो हादसा था पूरी कौम सोगवार थी इसमें और कोई भी नहीं बच सका। और उसके बाद सारे डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करके, जिसमें पाक फौज, अदर जितने भी इनके इदारे थे उन लोगों ने वो किया और DNA की मदद से सब पैसेंजर्स को पहचाना, इस्लामाबाद ले जाके पहचाना गया और फिर वर्षा को हवाला किया गया। तो इसी तरह हादसे जो थे हमेशा पाकिस्तान में, एयर ब्लू वाक़या हो गया, PIA हो गया, उसके सारी रिपोर्टें भी बनती है, हादसे का पता भी चला जाता है, बट हल कोई नहीं निकलता कि बेसिकली मसला क्या था, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए था कि ये हादसे नहीं होते। तो 12 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद को कराची में सुपर्द खाक कर दिया गया था और ये बहुत ही दुख का लम्हा था पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जुनैद जमशेद एक बहुत बड़ा नाम था जो पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में नामी ग्रामी जाना जाता था। इसके बाद फ्लाइट 661 की एक रिपोर्ट आती है कि मसला क्या हुआ था,
क्यों उस दिन ये फ्लाइट कंट्रोल में नहीं था, बेसिकली क्यों, हादसे की वजह क्या थी। हादसे की जो वजह बाद में बताई गई कि प्रोफाइलर जो था उसमें मसला था, जो स्पीड का पिन होता है वो पिन टूट गई थी फ्लाइट की। तो ये सारी एक रिपोर्ट बना के एक इन्वेस्टिगेशन की गई कि टर्नट जो ब्लेड फ्रैक्चर होता है, ब्रोकन पार्ट, उसकी वजह से यहाँ पे आया। टरबाइन में जो ब्लेड फ्रैक्चर होता है और जो और स्पीड गवर्नर का पिन होता है वो भी टूट गई थी। तो ये तकरीबन दोनों जो चीज़ें थी, इस वजह से फ्लाइट 661 को हादसा पेश आया था। इसी के बाद एक रिपोर्ट दी गई कि आप जितना जल्दी हो सके ATR तैयारे जो है उसको या तो चेकिंग करा के जो इसके पार्ट्स ख़राब है उसको चेंज कराए या उसको ऑन द ग्राउंड किया जाए। तो ये थी स्टोरी फ्लाइट 661 की। गाइस, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। इस तरह वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ये रिपोर्ट एविएशन उसने जमा कराई और आज तक कोई फैसला इस पे नहीं आया है। तो ये थी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।